Hello class, welcomes you all an online class of our senior secondary school. So as you all know कि हमारा जो चैप्टर रीडिंग चल रही है और ये चैप्टर बच्चे हम लोग बहुत आराम से करेंगे क्योंकि इस चैप्टर में आपकी जो रियल लाइफ है उससे रिलेटेड ये चैप्टर है कि गाँवों में आजीविका के क्या क्या ज़रिए हैं, कैसे गांव के लोग अपनी आजीविका कमाते हैं। ठीक है, सो इस चैप्टर में मैंने आपको जो रीडिंग करवाई है उसके बिहाफ पे मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे। आई होप सभी के वो क्वेश्चंस हो गए होंगे। ठीक है, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो हमने यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में तुलसी नाम की एक व्यक्ति थी। कुछ ऐसे व्यक्तियों के अलग अलग लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो अपने बारे में बताते हैं कि वो अपनी आजीविका कैसे कमाते हैं। तो हमने तुलसी की जो कि तुलसी कौन थी, कैसे उसकी वो अपनी आजीविका कमाती थी, कैसे वो रामलिंगन के खेतों में काम कर कर अपनी आजीविका कमाती थी। ठीक है, और उसकी एक दिन की जो मजदूरी थी रामलिंगन उसको कितने रुपीज़ देता, 40 रुपये देता था। तो यहाँ तक हमारे चैप्टर की रीडिंग हो चुकी थी। तो आज हम शेखर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जैसे हमने तुलसी के बारे में, तुलसी क्या है, एक गांव की लेडी है जिसने अपने बारे में सब कुछ बताया एंड वी गेट टू नो दैट हाउ दैट शी पर्सन है, एक ऐसा पर्सन है जो अपनी जो लिविंगहुड है उसको चलाने के लिए कैसे कमाई कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है, तो आगे शेखर है जो अपने बारे में बताएगा कि शेखर अपने गांव में अपनी आजीविका है, 2 वक्त का जो खाना है, रोटी है, कमाई है, वो कैसे कमाता है। सो लेट्स गेट स्टार्ट। हमें यह धान अपने घर लेकर जाना है। मेरे परिवार ने अभी अभी फसल की कटाई पूरी की है। हमारे पास बस 2 एकड़ ज़मीन है। हम अपने खेत का सारा काम खुद करते हैं। अभी हमने इससे पहले किसके बारे में पढ़ा था? तुलसी के बारे में, जो कि रामलिंगन के खेत में काम करती थी। ठीक है, तो बेसिकली जो रामलिंगन है उसके पास इतनी ज़मीन थी कि उसे अपने खेत में काम करवाने के लिए मज़दूरों की ज़रूरत पड़ी थी। ठीक है, लेकिन वहीं अगर हम शेखर की बात कर रहे हैं, शेखर को देख रहे हैं, तो उसके पास जो ज़मीन है वो कितनी है? सिर्फ 2 एकड़ है। तो उसे अपने खेत में काम करने के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है। वो लोग अपने खेत में क्या कर रहे हैं? खुद काम कर रहे हैं। मैं कई बार कटाई के समय दूसरे छोटे किसानों की मदद ले लेता हूं और बदले में उनको खेतों की कटाई करवा देता हूं। तो बेसिकली वो अपना काम कैसे चला रहे हैं? बाहर से लोगों को बुलाकर काम करवाने की बजाय वो आपस में ही ऐसे किसान जिनके पास सिर्फ 2 एकड़ ज़मीन होती है, ऐसे किसानों को क्या बोलते हैं हम लोग? मैं आपको क्वेश्चंस जब करेंगे तब मैं आपको ये अच्छे से क्लियर करके बताऊंगी। ठीक है, व्यापारी मुझे उधार पर बीज और खाद देता है। इसे चुकाने के लिए मुझे थोड़े कम दामों में उसे धान बेचना पड़ता है। तो बेसिकली जहाँ से किसानों को अभी फार्मर्स क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए देयर इज़ अ शॉप, ठीक है, ये शॉप क्या किसकी है? एक मंडी में ये एक शॉप है। तो यहाँ से किसान ने क्या किया हुआ है? 50,000 रुपये लिए हुए हैं। किस लिए लिए हुए हैं उसने ये 50,000 रुपये? अपनी अभी 6 महीने, मान लीजिए एक फसल है, वो 6 महीने के बाद होगी या 3 महीने के बाद होगी। ठीक है, तो इन बिटवीन का जो समय है, इसके बीच का जो समय है, उस पे बीच में किसान को कोई भी कमाई नहीं हो रही है। तो वो अपना घर का खर्चा कैसे चलाएगा? तो जो आड़ती है उससे उधार लेगा। तो जिस पर्सन से वो पैसे उधार लेकर अपने बीज खरीदेगा, दवाई देगा, छिड़काव करेगा, उसी ही पर्सन को वो क्या करेगा? अपनी जो फसल है वो क्या कर देगा? उगने के बाद, कटाई के बाद बेच देगा कम दाम पर। सो दैट क्यों बेचेगा? क्योंकि उसने उससे क्या लिया हुआ है? अपने काम में उधार लिया हुआ है। ठीक है, क्लियर है? व्यापारी ने किसानों को याद दिलाने के लिए अपना एजेंट भेजा है। जिन किसानों ने उधार लिया है वे उसी को अपना धान बेचेंगे। मतलब कि जिससे, वही मैंने आपको बताया कि जिस पर्सन से उन्होंने क्या लिया हुआ है? उधार लिए हुए हैं, उसी पर्सन को वो क्या भेजेंगे? अपना धान बेचेंगे। ठीक है, मुझे अपने खेत से 60 बोरी धान मिलेगा। इसमें से कुछ से मैं अपना उधार चुका दूंगा और बाकी मैं अपने घर पर ले जाऊंगा। लेकिन मेरे हिस्से में जो आता है वह सिर्फ 8 महीने तक ही चल पाता है, इसलिए मुझे और पैसा कमाने की ज़रूरत पड़ती है। इसके लिए मैं रामलिंगन के चावल की मिल में काम करता हूँ। अभी इसमें देखिए, ध्यान दीजिए, इसमें अभी शेखर क्या कर रहा है? अपने खेत में काम करने के साथ साथ रामलिंगन की फैक्ट्री में भी काम कर रहा है। यानी कि वो कितने काम कर रहा है?
2 काम कर रहा है। एक काम में उसका आजीविका है, वो नहीं चल पा रही है, तो साथ साथ वो कितने काम कर रहा है? 2 काम कर रहा है। वहाँ मैं पड़ोसी गांव के किसानों से धान इकट्ठा करने में उनकी मदद करता हूँ। हमारे पास एक संकर गाय भी है, इसका दूध हम यहीं की सहकारी समिति में बेच। अभी यहाँ पर देखिए वो क्या कर रहा है। पहला काम क्या कर रहा है, वो खुद की खेत में काम कर रहा है। दूसरा काम वो क्या कर रहा है, रामलिंगन की जो फैक्ट्री है उसमें भी धान का काम देख रहा है। तीसरा काम क्या कर रहा है, वो उनके पास एक गाय है, उसका भी दूध क्या कर रहा है, वो बेच रहा है। तो बेसिकली जो शेखर की आजीविका है वो कितने कामों से हो रही है? 3 काम कर रहा है वो साथ साथ, सो दैट वो अपने घर का खर्चा चला पा रहा है। यहीं की सहकारी समिति में बेच देता है, इससे रोज के खर्चे के लिए थोड़ा सा और पैसा उसे मिल जाता है। ठीक है, तो हमने शेखर को और तुलसी के बारे में 2 अलग अलग प्रकार की चीज़ें पढ़ी हैं। ठीक है, तो यहीं तक आज हम पढ़ेंगे। इससे आगे का चैप्टर हम लोग कल रीड करेंगे। ओके, हैव अ वेरी गुड डे।